जय गुरुदेव। श्रुति कहती है कि जिसका हृदय सर्व कामनाओं के आघात से सर्वथा मुक्त है और जो ब्रह्म ज्ञान विषयक श्रुतियों का श्रोत्रिय विद्वान है, वह पूर्ण ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। इस पूर्ण आनंद को प्राप्त करने के लिए अन्नमय कोश से प्राप्त होने वाले सुखों की कामना को छोड़कर अन्नमय से प्राणमय कोश से मिलने वाले सुखों की कामना छोड़कर प्राणमय से मनोमय कोश से प्राप्त होने वाले सुखों की कामना को छोड़कर मनोमय से विज्ञानमय से प्राप्त होने वाले सुखों की कामना को छोड़कर विज्ञानमय से और आनंदमय के सुख की कामना को छोड़कर आनंदमय से उपसंक्रमण करके अर्थात पार होकर पूर्ण ब्रह्म के आनंद को जानकर वह किसी से भय नहीं करता, अर्थात अभय पद को प्राप्त हो जाता है। पांचों कोशों का वर्णन करते हुए श्रुति कहती है कि अन्नमय कोश का सारा अंग प्रत्यंग अन्न का बना हुआ है। वह अन्न रसमय है, इसलिए उसका आधार अन्न ही है। अन्नमय के आधार पर ही कोश कार्य करते हैं, इसलिए उसकी उपयोगिता सर्वोपरि है। उसके नष्ट हो जाने पर इस लोक से प्रयाण करना पड़ जाता है। बिना उसके ना धर्म का आचरण संभव है और ना ब्रह्म दर्शन। इसलिए अन्न का बहुत ऊंचा स्थान है। अन्न की निंदा ना करने का व्रत लो, क्योंकि अन्न के आधार पर ही प्राण रहते हैं और प्राण के आधार पर ही शरीर रहता है। अन्न को नष्ट ना करने का व्रत लो, क्योंकि पानी के आधार पर अन्न उत्पन्न होता है और पानी ज्योति के आधार पर है। मनुष्य के परिश्रम से खेती में पानी दिया जाता है। इस तरह मनुष्य की ज्योति और पानी का परस्पर संबंध होता है, तब अन्न उत्पन्न होता है। अन्न खूब अधिक उत्पन्न करने का व्रत लो, उसके लिए पृथ्वी और आकाश ही जरूरत होती है, जो प्रकृति की देन है। घर पर जो अतिथि आवे उसे भोजन दो, यह व्रत है। घर में जैसा भोजन उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तैयार हो, वैसा परोसकर उसका संतोष प्राप्त करना चाहिए। प्राणमय कोश का सिर प्राण है। यदि प्राण शक्ति जागृत नहीं तो प्राणमय कोश का सिर कटा हुआ समझो, अर्थात वह मनुष्य मृतक के तुल्य है। प्राणमय के कोश की आत्मा आकाश रूपी ईश्वर है। ईश्वर को प्राण का भी प्राण कहा जाता है। आकाश को ब्रह्म के शरीरवत माना गया है, इसलिए यहाँ पर आकाश को ब्रह्मवाचक समझना चाहिए। परंतु प्राणमय कोश की उच्च प्रतिष्ठा पृथ्वी कही गई है। इसका अभिप्राय यह है कि प्राण शक्ति का आधार मूलाधार चक्र है, जिसका संबंध पृथ्वी तत्व से ही है और अन्न पार्थिव तत्वों का बना है। इसलिए प्राणमय कोश अन्नमय कोश से बंधा रहता है। यदि उक्त संबंध को शिथिल कर लिया जाए तो सूक्ष्म शरीर को पर काया प्रवेश कराया जा सकता है। बंध के कारणों को शिथिल करने से और प्राण शक्ति की गति का ज्ञान होने पर दूसरे शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। प्राणमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए वाणी से दूसरों का क्षेम चाहना चाहिए। क्रोध, अभिशाप, गालियों का व्यवहार, कठोर एवं अप्रिय भाषण का त्याग करना चाहिए। हाथों से शुभ अशुभ का विचार करके सदा काम करते रहना चाहिए। पैरों से चलने का अभ्यास रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य युक्त गृहस्थ धर्म का पालन
और कब्ज ना हो ऐसा आहार विहार रखना चाहिए। इसी प्रकार मनोमय कोश को स्वाध्याय एवं अध्यात्म चिंतन द्वारा संयम में रखकर उससे ऊपर उठा जा सकता है। मन को संकल्प विकल्प शून्य रखने को योग कहते हैं। योग को मनोमय से ऊपर विज्ञानमय कोश की आत्मा कहा गया है। श्रद्धा विज्ञानमय का सिर, रित और सत्य उसके दोनों दक्षिणोत्तर पक्ष, योग आत्मा और महत्व उसका आधार है। बुद्धि को समष्टि बुद्धि रूपी महतत्व का एक बुद्बुद समझना चाहिए। विज्ञानमय कोश को जीतने के लिए उसको प्रशांत रखना आवश्यक है। स्थित प्रज्ञा ही योग कहलाता है, परंतु श्रद्धा के बिना कोई साधन नहीं किया जा सकता। शिर रूपी श्रद्धा के कटने पर विज्ञानमय मृतवत है, परंतु श्रद्धा भी रित सत्य युक्त होनी चाहिए, क्योंकि अनेक धोखे के झंझटों से बचने के लिए सत्य असत्य की पहचान जरूरी है, जो समबुद्धि होने पर ही संभव है। समत्व योग की सहायता से ईश्वर का चिंतन करना भी सरल है। आनंदमय कोश को जीतने के लिए जो भी साधन प्रिय लगे उसी का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्रियता उसका सिर है। व्यवहार के समय अमोद प्रमोद से प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। प्रसन्नचित्त रहने से बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, क्योंकि मोद प्रमोद आनंदमय कोश के दक्षिणोत्तर अंग विभाग हैं और आनंद उसका आत्मा है। ब्रह्म उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा कही गई है। इसका अर्थ यह है कि आनंदमय कोश में अनुभूत आनंद आवेश ब्रह्मानंद से ही प्रस्फुटित स्तोत्र है। इसलिए उस आनंद आवेश पर ध्यान करके स्थिर होने पर सुषुप्ति से बचा जा सकता है। इस प्रकार आनंदमय कोश को जीता जाता है और पांचों कोशों का उपसंक्रमण करके अध्यात्म स्थिति प्राप्त की जाती है। इसलिए इन पांचों में विज्ञानमय ऐसा कोश है जिसके अधीन पांचों कोशों का संयम रहता है। कठोपनिषद में इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी से उपमित किया गया है। अन्नमय कोश के बने रथ में आत्मा रथी है। सारथी रथ को जहाँ ले जाता है वहाँ रथी को विवश होकर जाना पड़ता है। इसलिए सारथी होशियार, कुशल, विज्ञानवान होना चाहिए। इस उपनिषद में श्रद्धा को इस विज्ञानमय आत्मा अर्थात बुद्धि रूपी सारथी का सिर कहा गया है। यदि श्रद्धा ना हो तो सारथी जीवित नहीं रह सकता, परंतु विज्ञानमय आत्मा का स्वरूप विज्ञान अर्थात विवेक है और उसके दोनों पक्ष रित और सत्य होने के कारण सत्य विवेचन उसका मौलिक रूप है। साथ ही योग उसकी आत्मा है। इसलिए योग युक्त बुद्धि से निश्चित सत्य असत्य ज्ञान के अन्वय व्यतिरेक सहित स्पष्ट विवेचन के प्रवीण एवं कुशल मनुष्य की ऋतंभरा प्रज्ञा में शुद्ध सात्विक श्रद्धा के उदय होने पर ही आत्मज्ञान की उपलब्धि संभव है। प्राय लोग अंधविश्वास के नाते से श्रद्धा पर भी कुठारघात करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति का द्वार बंद कर लेते हैं। शास्त्रों ने श्रद्धा को बुद्धि का सिर कहा है और बुद्धि मनुष्य का सिर है। इसलिए श्रद्धा को
सिर का भी सिर समझना चाहिए, परंतु साथ ही यह भी स्मरण रहे कि बुद्धि श्रद्धा के हाथ अपनी विवेक शक्ति को ना बेच डाले। विवेक रहित श्रद्धा कभी वांछनीय नहीं है और इसी को अंधविश्वास कहते हैं। श्रद्धा की महिमा तो योग दर्शन के भाष्यकार व्यास भगवान इन शब्दों में गाते हैं, सा ही जननीव कल्याणी योगिनम पाति, अर्थात कल्याणी श्रद्धा जननी के सदृश योगी का पालन करती है। इति तैत्तिरीयोपनिषद। जय गुरुदेव।